हनुमान खेलते। हनुमान जी की सवारी कभी किसी के ऊपर नहीं खेलते, स्वयं नहीं आते। ना माँ भगवती कालका खेलती, ना कभी भैरव खेलते। मैं मानता हूँ कि शरीर में सवारी खिलती है, सवारी आती है, शक्ति आती है, लेकिन शरीर में माँ भगवती, माँ काली की, व हनुमान जी की, व भैरव बाबा की जो योगनियाँ होती हैं, जोगनियाँ होती हैं, वो ही शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, वो ही खिलती है। बाकी कोई भी देवी देवताओं की शक्ति किसी पर नहीं खिलती। पहली बात। और खिलती है तो कैसे पता करें कि कौन खेल रहा है या नहीं है? पहले खेलती थी और अब बंद हो गई है, या किसी ने ताला डाल दिया है, लॉक डाल दिया है। खेले तो खेले कैसे, या यानी उस शक्ति को द्वारा से वापस करें तो करें कैसे? तो उसके लिए मैं एक उपाय छोटा सा बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुने और विचार करें। एक बार इस उपाय को जरूर करके देखें। आपको ये उपाय कोई भगत नहीं बताएगा, घर बैठे का ये शांति उपाय है। इस पर थोड़ा गौर करें। यदि आपको महसूस होने लगे, शरीर में कंपन होने लगे, तो समझ लेना मात्र ओनली 5 दिन का उपाय है। आपको घर बैठे ही करना है और 5 दिन के ही अंदर जो आपकी शक्ति थी, सकारात्मक शक्ति ऊर्जा थी, वो द्वारा से कंपन के रूप में शरीर में हलचल पैदा करने लगी। तो समझ लेना कि आपकी शक्ति द्वारा से लौट कर आ रही है। और आपके घर के जो पितृ देवता थे, वो और कुल देवी कुल देवता सभी लोग आपसे द्वारा से जैसे पहले थे उसी प्रकार से फिर संतुष्ट हैं पूजा याचना से, और आप उसको करें। यदि ऐसा होता है इस उपाय को करने से, तो फिर दरबार में आए और अपना तंत्र का अनुष्ठान कराएं और इस शक्ति का बंधन खुलवा करके। तो आपको करना क्या है कि आपको पूजा के समय शाम को या सुबह को नहा धो करके अच्छे से नहाना है, धोना है। नहा धो करके स्वस्थ साफ सुथरे वस्त्र आभूषण पहनने हैं, जैसे हम पूजा के समय पर पहनते हैं। सिर में तेल नहीं डालना है, सिर को धो करके सुखा देना है, सिर में तेल नहीं डालना है। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कपड़े पहनने के बाद आपको पूजा याचना करनी है जैसे आप करते थे। एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है, धूप लगा लेनी है, और माँ भगवती बालाजी की आगे यानी मंदिर के आगे बैठ जाना है आसन को बिछा करके। फिर आपको क्या करना है, आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है, पात्र लेना है। उस पीतल के पात्र में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का एक पत्ता लेना है, मांग करके तोड़े बाबा से प्रार्थना करके निवेदन करके। एक पीपल का पत्ता लेना है, कपूर लेना है, एक बतासा लेना है, 2 इलायची लेनी है, और एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी 2 लौंग लेने हैं। ठीक है। और वैसे आप 2 लौंग ले लें, यानी एक लौंग का जोड़ा, एक जोड़ा इलायची का और 2 बतासे, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और कपूर, एक पीपल का पत्ता। ओके। इस सब सामग्री को पीतल की यानी तो जो पीतल की कटोरी थी यानी पात्र था उसमें रख लेना है। उस सब को रख करके आपको अपने शीश के ऊपर से यानी अपने सिर के ऊपर से 21 बार उल्टा घुमाना है। जैसे कि जो अपनी घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी, वो सीधी दिशा में घूमती है, उसके पलटी यानी उल्टी दिशा में आपको 21 बार घुमाना है। अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमाना है आपको। जैसे कि हम लोग जो तारा करते हैं ऐसे घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाना है आपको। आपको ऐसे उल्टा घुमाना है, ऐसे 21 बार घुमाना है। फिर घुमाने के बाद जो सामग्री है आपकी, वो अपने देवी देवताओं के नाम से यानी अपने पितृ देवताओं के नाम से, अपने कुल देवी के नाम से, अपने कुल देवताओं के नाम से, ग्राम देवताओं, स्थान देवता, इष्ट देवता, इन सभी के नाम से, और जो आपकी सवारी आपके ऊपर जिसकी आती थी या आती है उनके नाम से घुमा करके उस सब सामग्री को उसी पूजा स्थल पर देवी देवताओं के आगे मंदिर में रख लेनी है। सामने बैठ जाना है, सामने रख लेनी है उस पात्र को। फिर जो आपने पत्ता लिया था जो साइड में रखा हुआ था, उस पत्ते को लेना है, उस पर कुमकुम से यानी रोली से
स्वास्तिक बना लेना है, एक स्वास्तिक बनाना है, सतिया बनाना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लेना है पत्ते के ऊपर। वो पीपल का पत्ता वही मंदिर में सामने रखते हैं हनुमान जी के आगे, जहाँ बालाजी की तस्वीर या कैलेंडर या मूर्ति जो स्थापित हुई हो वहां उसके आगे रख देना है। जो आपने अपने ऊपर से बारा था यानी उतारा किया था जिस सामग्री का पीतल के पात्र में, उस पात्र को अपने आगे रखेंगे और अपने आगे रख करके उसको जला देंगे, वहीं रख करके ही जला देंगे। कपूर के ऊपर जो सामग्री रखी थी वो जला देंगे। जलाने के बाद उसको निहारते हुए देखना है, उसको निहारते हुए देखना है। एक मंत्र का जाप करना है आपको, ओम शिव शक्ति माँ भगवती बालाजी वीर वीराय ओम फट स्वाहा, ये 7 बार मंत्र बोल करके उसको सामग्री को जला देंगे। और जब तक देखते रहना है, इस मंत्र का जाप करते रहना है जब तक अग्नि तब तक अलोप ना हो जाए। कुल मिला के जो अग्नि जल रही है वो अलोप ना हो जाए, जब तक निगाह बांध के उसको देखते रहें। यह क्रिया आप लोगों को 5 दिन तक कंटिन्यू करनी है, 5 रोज करनी है। समय एक ही रहेगा, शाम को 8 से 12 के बीच में, जैसे 8 से 9 कर दिया या 8 से 8:30 तक कर दिया। रोज का नियम एक ही रहेगा, चाहे सुबह में करो या शाम में करो, ठीक है ना। फिर दिन प्रतिदिन आपको अनुभव होने लग जाएगा, संपन्न क्रिया में कुछ ना कुछ आपको दिखने लग जाएगा। वह शरीर के अंदर कंपन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी। फिर आप समझ लेना कि हमारा इष्ट, हमारी देवी, कुलदेवी, कुलदेवता या हमारे ऊपर किसी प्रेत की सवारी या जो भी आपके ऊपर सवारी है वो सवारी आपकी जागृत हुई। फिर आपको मंगलवार या शनिवार को दरबार आना है, मंगलवार या शनिवार को दरबार आना है। दरबार के नंबर पर कॉल करना है, पहले आने से पहले पूछना है कि गुरुदेव दरबार में है या नहीं। उसके बाद मंगल शनिवार में आप दरबार आकर के अपना तंत्र का अनुष्ठान कराएं। लेकिन मेरा सबसे यही कहना है कि जो भी भक्त लोग दरबार आए तो उससे पहले आप लोगों को इस उपाय से आराम मिले, आराम लगे तभी आए। आपको मंगल आराम पड़ता है तो मंगल शनिवार को दरबार आना है, अपना तंत्र का अनुष्ठान कराना है, बंधन को खुलवा लेना है, शक्तिपात करा लेना है। फिर मतलब आपको आप दरबार आए, माँ भगवती के जो स्थान है वहां पर शीश झुकाएं, एक देसी का दीपक जलाएं। दरबार में जो आपकी फरियाद है, आपकी मन की उमंग है, मन का जो भी है वो अपनी माँ भगवती के चरणों में रखें। मन की अर्जी को माँ से अरदास लगाएं, गुहार लगाएं, माँ भगवती सबका कल्याण करेगी। किसी अंधविश्वास में न पड़े। तो सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।